सो हे गाइस, आज का वीडियो मेरी चैनल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस टॉपिक में मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, इसीलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आज की वीडियो में हम MCU की 3 बिगेस्ट सुपर हीरो टीम्स, टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका वर्सेस टीम थॉर का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है अगर 1-on-1 फाइट हो इनके बीच। इस वीडियो के रिलेटेड कुछ ग्राउंड रूल्स में क्लियर कर दूं, लाइक हम हर किसी कैरेक्टर के मोस्ट पावरफुल वर्जन को लेंगे, जैसे आयरन मैन विद ब्लेडिंग एज आर्मर यानी मार्क 85 या मार्क 50 और कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर, थॉर रैग्नारोक वाला हल्क और थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर। अब कोई कमेंट सेक्शन में प्लीज ये नहीं लिखने बैठना कि आयरन मैन की सबसे पावरफुल फॉर्म आयरन मैन विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। इस लॉजिक के हिसाब से हल्क को भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट देना पड़ेगा क्योंकि उसने भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया है। सो ये बात टोटली इलॉजिकल है कि आयरन मैन की सबसे पावरफुल फॉर्म आयरन मैन विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। सो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ इन सुपर हीरोज की पावर्स का, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये सारे सुपर हीरोज रिफ्रेश होंगे और फिर ये कंपैरिजन समझने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो टीम आयरन मैन में है हमारे पास आयरन मैन, वॉर मशीन, विजन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो। वही कैप्टन अमेरिका की टीम में है हमारे पास कैप, स्कारलेट विच, जेंट मैन, बकी, फैल्कन और हॉकाई। वही बात करें टीम थॉर की, तो टीम थॉर में है हमारे पास थॉर, हल्क, लोकी और वॉल्क्री। चले पहले हम ब्रीफली टीम थॉर की पावर्स को जानते हैं। थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और पावर्स है। थॉर को और पावरफुल बनाती है उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े लाइटनिंग ब्लास्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। बात करें हल्क की, तो हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं और जितना एंग्री वो होगा उतना ही पावरफुल वो बन जाता है। टीम थॉर का तीसरा मेंबर है लोकी। लोकी भी एक एस्गार्डियन गॉड है और अपने मैजिक और इल्यूजन से एक डेंजरस अपोनेंट बन जाता है। अब लास्ट में है टीम थॉर से वॉल्क्री। वॉल्क्री एक एस्गार्डियन एलीट क्लास सोल्जर है जिसके पास एस्गार्डियन फिजिकल स्ट्रेंथ होने के साथ साथ एस्गार्डियन मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस भी है और उसके पास उसका वेपन ड्रैगन फैंग भी है। तो चले अब आगे करते हैं डिस्कस टीम आयरन मैन को। आयरन मैन के ब्लीडिंग एज सूट्स जैसे मार्क 50 या मार्क 85, उसके सूट्स में सबसे एडवांस्ड सूट्स है जो कि ब्लीडिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन, शील्ड्स और कैनन्स बना सकता है। और इन्फिनिटी वॉर की थैनोस वर्सेस आयरन मैन की फाइट किसको याद नहीं। दूसरा बात करें वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन की खास बात यह है कि उसके सूट में पूरे वेपन्स का आर्सेनल भरा हुआ है जिससे वो आर्मीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं विजन की तरफ, तो विजन एक रोबोट है जिसके पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स है, बट इन्फिनिटी वॉर में विजन को बहुत वीक दिखाया गया जिसकी वजह से हम पूरा श्योर नहीं कि वो कितना पावरफुल है। इसके अलावा विजन के पास माइंड स्टोन भी है जिसकी वजह से वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर की तरफ, तो ब्लैक पैंथर एक ट्रेनड मार्शल आर्टिस्ट है और हार्ट शेप्ड हर्ब से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा उसके पास वाइब्रेनियम का सूट भी है जो कि किसी भी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है और जिसे ब्लैक पैंथर अपने पंचेस के थ्रू अपने ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। बात करें नेक्स्ट आयरन मैन टीम के मेंबर की, तो नेक्स्ट आयरन मैन टीम मेंबर है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और एबिलिटी टू शूट वेब्स। स्पाइडरमैन का अभी तक का सबसे पावरफुल सूट आयरन स्पाइडी सूट है, तो इस वीडियो में हम उसी को लेंगे। बात करें टीम आयरन मैन के लास्ट मेंबर की, तो आयरन मैन टीम की लास्ट मेंबर है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एक ट्रेनड मार्शल आर्टिस्ट और स्पाई है जो कि अपने गैजेट्स के थ्रू किसी भी ओपोनेंट्स को अच्छी खासी टक्कर दे सकते। चले अब हम थोड़ा सा ब्रीफली पावर जान लेते हैं टीम कैप के मेंबर्स की। यहाँ पर हम वर्दी कैप को इंक्लूड करेंगे क्योंकि जैसे हमने कहा हम हर किसी सुपर हीरो की मोस्ट पावरफुल फॉर्म लेंगे। वर्दी कैप्टन अमेरिका ने थैनोस के छक्के छुड़ा दिए थे एंड गेम में और कल ऑब्सिडियन को भी नॉकआउट किया था। कैप के पास पहले से ही पीक ह्यूमन एबिलिटीज है पर म्योलनिर से उसकी ये एबिलिटीज और इंक्रीज हुई और उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि विदाउट म्योलनिर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने कैप को सिर्फ एक पंच से नॉकआउट कर दिया था और वही एंड गेम में कैप थैनोस के पंचेस खाने के बाद भी फाइट करने के लिए तैयार था। आगे बढ़ते स्कारलेट विच की तरफ, तो विदाउट एनी डाउट स्कारलेट विच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर है MCU की, जिसने की इन्फिनिटी स्टोन तक को डिस्ट्रॉय किया था और एंड गेम में थैनोस को पहली बार डर का एहसास कराया था। वांडा के पास माइंड कंट्रोल, टेलीकाइनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है जो कि उसे अपने अपोनेंट्स को हराने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं जेंट मैन की तरफ, तो जेंट मैन की सुपर स्ट्रेंथ का आइडिया हमें इस बात से लग सकता है कि उसने एक एलियन स्पेसशिप को सिर्फ एक पंच में ढेर कर दिया था। उसके अलावा अपने एनॉर्मस साइज से वो बिल्डिंग्स को भी उठा सकता है। टीम कैप का और एक मेंबर है बकी बार्न्स, एके विंटर सोल्जर। बकी बार्न्स के पास कैप की पीक लेवल एबिलिटी
एबिलिटीज है और उसके अलावा उसके पास वाइब्रेनियम से बनी हुई एक प्रोस्थेटिक आर्म भी है। टीम कैप के लास्ट दो मेंबर्स है हॉकाई और फैल्कन, जो दोनों एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट्स है। हॉकाई लॉन्ग रेंज एरो शूट कर सकता है और फैल्कन अपने रेड विंग से फ्लाई और फायर आर्म्स को शूट कर सकता है। सो गाइस, ये तो हो गया इन कैरेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रो, जिससे आपके दिमाग में इन कैरेक्टर्स की थोड़ी सी पावर्स रिफ्रेश हो गई होंगी। तो चले अब करते हैं इन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन। एक्चुअली इस फाइट को हम डिफरेंट सिनेरियोज में देख सकते हैं और इसका हर एक एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पर मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा ओपिनियन होगा और हो सकता है आप मेरे ओपिनियन से डिफर भी करें। सो मेरे ओपिनियन में क्या हो सकता है इस फाइट में, तो चले जानते हैं। इस फाइट में प्रेजेंट 3 टीम्स के सुपर हीरोज को जब हम एनालाइज करते हैं पावर लेवल के अकॉर्डिंग, तो हम उन सुपर हीरोज को 3 लेवल्स पे ब्रेक कर सकते हैं। पहले लो पावर लेवल वाले सुपर हीरोज जैसे हॉकाई, ब्लैक विडो और फैल्कन, जिनका इम्पैक्ट इस फाइट में मिनिमम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुपर हीरोज कुछ नहीं कर सकते, बट ये सुपर हीरोज खाली अपने दम पे अपनी टीम्स को नहीं जिता सकते, क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज है जिनकी सिर्फ एक हिट से ये नॉकआउट हो सकते हैं। और इन सुपर हीरोज के पास इतनी एबिलिटीज नहीं कि वो किसी टीम के विनर होने का मेजर कॉज बने। ये सुपर हीरोज अपनी जगह एबिलिटीज रखने के साथ साथ पावरफुल भी है। जैसे ब्लैक विडो ने एक बार हल्क को शांत किया था, हॉकाई ने स्कारलेट विच को चौंका दिया था और फैल्कन अपने वेपन से किसी को भी परेशान कर सकता है। बट ये सारे इवेंट्स चांस इवेंट्स थे और इनके और होने की प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 0 है। और इस वर्सेस बैटल में हम प्रोबेबिलिटीज की नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। और जब हम इस फाइट को ब्रॉड व्यू से देखते हैं तो ये सुपर हीरोज ऑल ओवर कंपैरिजन में ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस फाइट को जीतना है तो हल्क, थॉर, आयरन मैन, वर्दी कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच और विजन जैसे कैरेक्टर्स को हराना होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये लो पावर सुपर हीरोज नहीं कर सकते। बट इस फाइट का रिजल्ट डिपेंड करेगा मिड पावर लेवल सुपर हीरोज और हाई पावर लेवल सुपर हीरोज पे। You can't defeat me. No, I know, but he can. सो मिड पावर लेवल सुपर हीरोज में है हमारे पास टीम आयरन मैन से ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन और स्पाइडरमैन, और टीम कैप से हमारे पास विंटर सोल्जर, और टीम थॉर से हमारे पास है वॉल्क्री एंड लोकी। बट इन मिड लेवल सुपर हीरोज में मैं टीम आयरन मैन को फेवर करूंगा, क्योंकि वॉर मशीन, स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। वॉर मशीन अपने वेपन से लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है और अपने वेपन से लोकी एंड वॉल्क्री पे भारी पड़ सकता है, जैसे हमने देखा एवेंजर्स 1 मूवी में आयरन मैन अपने वेपन्स के बलबूते पे लोकी को सबड्यू कर पाया था, तो डेफिनेटली वॉर मशीन पे ऐसा कर सकता है। और स्पाइडरमैन अपने आयरन स्पाइडी सूट से वॉल्क्री पे भारी पड़ सकता है और ब्लैक पैंथर डेफिनेटली विंटर सोल्जर को हराने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो मिड पावर लेवल सुपर हीरोज में टीम आयरन मैन के जीतने के चांसेस ज्यादा है। चले अब हम आते हैं द बिग गन्स पे, जिनकी फाइट पे 100% डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम विनर होगी। टीम आयरन मैन से है हमारे पास आयरन मैन और विजन, टीम कैप से वर्दी कैप, स्कारलेट विच और जायंट मैन, और टीम थॉर से है हमारे पास हल्क और थॉर। इन कैरेक्टर्स की फाइट का ब्रेक डाउन करे तो आयरन मैन वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका में दोनों के जीतने के बराबर चांसेस है। इन्फिनिटी वॉर का आयरन मैन विद मार्क 85 थैनोस को फाइट में ब्लीड करने की कैपेबिलिटीज रखता है और उसके वेपन्स और रिपल्सर बीम्स और यूनी बीम्स के सामने कैप ज्यादा टिक नहीं पाएगा। और वहीं कैप के पास म्योल्निर से लाइटनिंग को समन करने की पावर्स आ जाती है, बट आयरन मैन उसे अब्सॉर्ब कर सकता है अपने सूट के थ्रू। और आयरन मैन वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका में विनर आयरन मैन होगा। अब एक प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन पे वीडियो बनाई, जिसमें मैंने विनर कैप को बताया था। यहाँ ध्यान रहे वहाँ हम सिर्फ एंड गेम वर्जन्स का कंपैरिजन कर रहे थे और सिर्फ एंड गेम की फीट्स पे बैटल करवाई थी, न कि ऑल ओवर कंपैरिजन किया था। आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन में, तो स्कारलेट विच विजन को आसानी से हरा सकती है, क्योंकि हमने सिविल वॉर में देखा कि वो विजन की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है और उसे इंटेंजिबल होने से भी रोक सकती है, इसलिए विजन को हराने में उसे ज्यादा देर न लगेगी। अब आते हैं टीम थॉर की तरफ, तो हल्क वर्सेस जायंट मैन देखने वाली फाइट होगी, क्योंकि दोनों ने एलियन स्पेसशिप्स को एक पॉइंट से हराया था, जो कि दिखाती है हल्क और जायंट मैन की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। बट हल्क ज्यादा एंग्री होने के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और जायंट मैन की ड्यूरेबिलिटी हल्क के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जायंट मैन को तो आयरन मैन और वॉर मशीन ने नॉकआउट कर दिया था, तो हल्क का एक सीरियस पंच जायंट मैन को नॉकआउट करने के लिए काफी
काफी है। सो अभी तक के फाइट्स के विनर है आयरन मैन, स्कारलेट विच और हल्क। अब आते हैं गॉड ऑफ थंडर पे। गॉड ऑफ थंडर थॉर का कंपैरिजन हम करेंगे स्कारलेट विच के साथ। जहां स्कारलेट विच अपने पैंतरे यूज करेगी वहीं थॉर अपने, बट यहाँ भी सेम हल्क वर्सेस जायंट मैन वाला केस होगा। तो देखो स्कारलेट विच की पावर्स माइंड या मैजिकल बेस्ड है और फिजिकली वो बस एक ह्यूमन है और उतनी ड्यूरेबल नहीं। और इस फाइट में चांसेस ये भी बनते हैं कि किसी के पंच से वो नॉकआउट भी हो सकती है, पर थॉर के साथ ऐसा केस नहीं है। थॉर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और अगर वो एक भी पंच स्टॉर्म ब्रेकर का हिट स्कारलेट विच पे मार पाया तो डेफिनेटली थॉर ही विनर होगा। बट स्कारलेट विच हल्क को माइंड कंट्रोल करके थॉर के खिलाफ भी यूज कर सकती है। और ये मत भूलो कि आयरन मैन भी अभी बचा है, वो अपने वेपन से स्कारलेट विच की फिजिकल वीकनेस का फायदा उठा सकता है और उसे नॉकआउट कर सकता है। सो गाइस यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है, बट मेरे अकॉर्डिंग थॉर वर्सेस स्कारलेट विच में थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि थॉर लाइटनिंग को ज्यादा फास्ट समन कर सकता है एज कम्पेयर टू स्कारलेट विच अपने हाथ चलाए मैजिक यूज करने के लिए। और हम सबको पता है कि लाइटनिंग की स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 के बराबर है। मतलब थॉर की लाइटनिंग स्कारलेट विच को हिट कर गई होगी इससे पहले कि वो अपने हाथ चलाए या अपना मैजिक यूज करे। और माइंड कंट्रोल करने के लिए स्कारलेट विच को अपने ओपोनेंट्स के नजदीक जाना पड़ता है, जैसे कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा। और यहाँ पर हल्क अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है तो वो स्कारलेट विच को अपने नजदीक आने से पहले ही एक पंच से नॉकआउट कर सकता है। सो गाइस इसलिए आई थिंक कि थॉर वर्सेस स्कारलेट विच की फाइट में थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। और टीम थॉर से हल्क भी अभी फाइट में एक्टिव है तो ये दोनों फिर आयरन मैन को आसानी से हरा सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग टीम थॉर वर्सेस टीम कैप वर्सेस टीम आयरन मैन में विनर टीम थॉर होगी। बट स्कारलेट विच की वजह से टीम कैप के भी जीतने के चांसेस बनते हैं। बट जिस टीम में थॉर और हल्क एक साथ हो उसे हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि लिटरली ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स की लिस्ट में टॉप पे होंगे ही होंगे। और शायद इसीलिए ये सिविल वॉर मूवी में भी नहीं थे, क्योंकि थॉर और हल्क एक साथ अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन कि इस फाइट का ब्रेकडाउन कैसा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सो आई नो मुझसे कुछ पॉइंट शायद मिस हो गए होंगे तो इस वीडियो में उन्हें कमेंट करके जरूर हाईलाइट करना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपना ओपिनियन इस वर्सेस बैटल के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर देना।